क्लास 10 के बच्चों गुड मॉर्निंग। देखिए धनुष भंग में अभी तक हम बताए थे आपको कि जिसमें सीता जी अपने मन में विचार कर रही हैं कि और सभी देवताओं को, गणेश भगवान और शिव जी को मना रही हैं कि मैं आपको आज के दिन के लिए ही मैं आपकी सेवा की थी, और गणेश भगवान से प्रार्थना करती हैं कि आज के दिन के लिए ही मैं आपकी सेवा की थी और आप जो है धनुष को हल्का, भारीपन को हल्का कर दीजिए जिससे भगवान श्री राम उस धनुष को उठा लें। तो अभी तक तो वहां तक हम बताए थे और लक्ष्मण जी अपने पैर से जो है पृथ्वी को अपने पैरों से दबा लिए हैं और वो जो है सभी जितने भी दिग्गज, कच्छप और बराह है और जो है शेषनाग को जो है आदेश दे दिए हैं कि तुम लोग धरती को हिलने मत देना, भगवान श्री राम जो है धनुष को उठाने जा रहे हैं। तो वहां तक हम आपको पढ़ाए थे। आज देखिए क्या हो रहा है। आज की जो दोहा है उसमें है कि राम बिलोके लोग सब और चित्त लिखे से देख। यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम बिलोके लोक सब चित्र लिखे से देख। यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचंद्र सभी लोगों की ओर देखे और चित्र लिखे से देख। और उन्होंने चित्र में देखा कि चितई सी कृपायतन और जान बिकल विशेख, कि उन्होंने चित्र में देखा कि सीता जी अत्यधिक व्याकुल हो गई हैं। सीता जी की ओर देखा और फिर देखा कि सीता जी अत्यधिक व्याकुल हो गई हैं। एक बार और देख लिए, राम बिलोके लोग सब और चित्र लिखे से देख। तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचंद्र सभी लोगों की ओर देखे और चित्र में उन्होंने सीता जी को अत्यधिक व्याकुल देखा, अत्यधिक व्याकुल जाना। आगे देखिए फिर क्या लिख रहे हैं तुलसीदास जी कि देखी विपुल विकल वैदेही और निमिष विहाल कल्प समतेही। यानी रामचंद्र जी सीता जी को अत्यधिक व्याकुल देखकर उनका निमिष विहाल कल्प समतेही, उनका एक एक पल यानी एक एक क्षण कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। उनका एक एक क्षण जो है एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। फिर त्रिसित वार बीन जो तनु त्यागा और मुए करे कै सुधा तड़ागा। यानी जिस प्रकार पानी के जल के बूंद के बिना मनुष्य अपने प्राण को त्याग देता है और मुए करे कै सुधा तड़ागा, मरने के बाद उसे अमृत का तालाब किस काम का। और का बरसा सब जब कृषि सुखाने और समय चूके पुनिका पछताने। यानी कृषि सूख जाने के बाद, खेती सूख जाने के बाद वर्षा किस काम का, और समय चूक पुनिका पछताने। यानी समय व्यतीत हो जाने के बाद पश्चाताप करने से कोई फायदा नहीं है। यानी समय बीत जाने के बाद पश्चाताप करने से कोई फायदा नहीं है। फिर आगे लिखे हैं उन्होंने, अस जिय जान की देखी ऐसा अपने हृदय से। यानी सीता जी को व्याकुल जानकर प्रभु पुल के लख प्रीत विशेखी। यानी भगवान श्री राम प्रेम के साथ देखते हुए उनके शरीर रोमांचित हो गए। फिर है गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। यानी भगवान श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र को मन ही मन प्रणाम किए और फिर अति लाघव उठाए धनुलीना, और अत्यधिक शीघ्र से ही धनुष को उठा लिए और दमके दामनी जिन जब लयू। यानी भगवान श्री राम जब धनुष को उठाए तो वह आसमान में बिजली की तरह चमकने लगी। और फिर लिखे पुण्य नभ धनु मंडल सममयु, और ऐसा मालूम पड़ता था कि पूरा जो है ब्रह्मांड जो है पूरा नभमंडल धनुष के आकार का दिखाई दे रहा है। फिर लिखे आगे कि लेत चढ़ावत खेचत काढ़े, अब काहु न लखा देख सब उठाड़े।
यानी उनको उस धनुष को, रामचंद्र जी को धनुष उठाते समय किसी ने नहीं देखा। यानी धनुष लिखा है लेत चढ़ाओ खींचत काढ़े, यानी धनुष को उठाते हुए और डोरी खींचते हुए, धनुष की डोरी खींचते हुए सभी लोग खड़े थे, किसी ने नहीं देखा। फिर आगे लिखे हैं ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, उसी समय भगवान श्री राम ने बीच से ही धनुष को तोड़ दिया और भरे भुवन सुनि घोर कठोरा, यानी भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, और पूरे ब्रह्मांड में, पूरे लोक में इसकी धुनि यानी धनुष की ध्वनि सुनाई देने लगी। एक बार और देख लीजिए। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचंद्र जी सभी लोगों की ओर देखे और चित्र लिखे से देखा, और चित्र में, लिखे हुए चित्र में सीता जी को चितई सिय कृपाय तन जान विकल विषय, यानी सीता जी को अत्यधिक व्याकुल देख कर रामचंद्र ने कहा, रामचंद्र अत्यधिक व्याकुल, सीता जी को रामचंद्र जी अत्यधिक व्याकुल देखे। देखी विपुल विकल वैदेही निमिष विहाल कल्प समते ही, यानी रामचंद्र जी सीता जी को अत्यधिक व्याकुल जानकर व्याकुल देखे और निमिष विहाल कल्प समते ही, जैसे उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा हो। और त्रिसित वारी बिन जो तनु त्यागा, और मुए करव का सुधा तड़ागा, जिस प्रकार जल की बूंद के बिना मनुष्य अपने प्राण को त्याग देता है, और मुए करई के सुधा तड़ागा, और मरने के बाद उसे अमृत का तालाब किस काम का। और का बरसा सब कृषि सुखाने, और समय चूके पुनिका पछताने, यानी कृषि सूख जाने के बाद वर्षा किस काम का, और समय चूके पुनिका पछताने, और समय चूक जाने के बाद पश्चाताप करने से कोई फायदा नहीं है। यश जिये जान जानकी देखी, अप्रभ पुल के लख प्रीत विसेखी, ऐसा हृदय से भगवान श्री राम सीता जी को देखकर प्रभु पुल के लख प्रीत विसेखी, भगवान श्री राम सीता जी को प्रेम के साथ देखकर उनका हृदय रोमांचित हो गया। और गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, उन्होंने अपने गुरु विश्वामित्र को मन ही मन प्रणाम किया। अवति लाघव उठाए धन लेना, और तधिक शीघ्र से धनुष को अपने हाथों में उठा लिए। और दम के दामनी जिन जब लायु, और पुण्य नभ धनु मंडल सम भयु, यानी उस धनुष को जब रामचंद्र ने उठाया तो दमके दामनी जिन जब ले, रामचंद्र जब अपने हाथों में लिया तो धनुष यानी बिजली के समान चमकने लगी। और पुण्य नभ धनु मंडल समय भयु, और पूरा ब्रह्मांड यानी पूरा नभमंडल धनुष के आकार का दिखाई देने लगा। लेत चढ़ावत खींचत काढ़े, यानी रामचंद्र जी को हाथ में धनुष लेते और उसकी डोरी खींचते। काहु न लखा देख सब उठाड़े, सभी लोग खड़े थे, किसी ने नहीं देखा। और ते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा, और भरे भुवन धुन घोर कठोरा, यानी उसी समय रामचंद्र जी ने बीच से ही धनुष को तोड़ दिया और भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, उसी समय धनुष की कठोर धुनि पूरे लोक में सुनाई देने लगी, पूरे नवमंडल में गूंजने लगी। फिर आगे देखिए लिखे हैं छंद में फिर कि भरे भुवन घोर कठोर रहो, रविवाज तज मार्ग चले, यानी पूरे लोक में धनुष की कठोर धुनि को सुनकर रविबाजी तज मार्ग चले, यानी सूर्य के घोड़े अपने रास्ते को छोड़कर भागने लगे। और चिक्कार ही दिग्गज, यानी दिग्गज चिढ़ने लगा। और डोल मही, यानी पृथ्वी डोलने लगी। और वही कोल, अहि माने होता है सर्प, यानी शेषनाग जिसको आप कहते हैं। और कोल माने होता है बराह, और कुरूह माने होता है कच्छप, यानी शेषनाग और कच्छप और बराह कल मनाने लगे। फिर देखिए सूर्य असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारे। सुर माने होता है देवता, असुर माने राक्षस।
अनि देवता, राक्षस और मुनि अपने कानों पर हाथ रख करके ये व्याकुल होकर विचार करने लगे कि को दंड खड़े हो राम तुलसी जयति वचन उचारे। यानी तुलसीदास जी कहते हैं सभी को जब पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ने ही धनुष को तोड़ा है तो सबने उनकी जय जयकार करने लगे, सब उनकी जय जयकार करने लगे। एक बार और देख लीजिए। भरे भुवन घोर कठोर रव रविबाज तज मार्ग चले। यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि धनुष की घोर ध्वनि को सारे लोकों में यानी पूरे लोक में, संपूर्ण लोक में धनुष की ध्वनि इस प्रकार सुनाई देने लगी कि रविवाज तज मार्ग चले, कि सूर्य के घोड़े अपने रास्ते को छोड़कर भागने लगे। और चिघरह दिग्गज यानी दिग्गज चिघड़ने लगे। और डोलमहि पृथ्वी हिलने लगी। अहि माने शेषनाग, कोल माने होता है बराह और कुरुम माने होता है कच्छप। यानी शेषनाग, कच्छप और बराह एक कल मनाने लगे। और सूर्य असुर मुनिकर कान दीन्हे और सकल विकल विचारे। यानी सुर माने देवता, राक्षस और मुनि अपने कानों पर हाथ रखकर व्याकुल होकर विचार करने लगे कि को दंड खंडे राम तुलसी जयति वचन उचारे। तुलसीदास जी कहते हैं सभी अपने मन में विचार करने लगे। जब उनको पता चला कि रामचंद्र जी ने ही धनुष को तोड़ा है तो सभी जो है उनकी जय जयकार करने लगे। बस यही है आपका आज धनुष जग खत्म हो गया। उसके बाद कल जो है वन पथ पर रामचंद्र जी वन पथ पर जिस प्रकार कैसे रहे, कैसे जा रहे हैं, उसके बारे में हम कल वाले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए।